हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आपका देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द्वितीय सेमेस्टर का यह प्रश्न पत्र है जो कि आपका आज हुआ था 6 तारीख को। तो यह तृतीय प्रश्न पत्र है आपका, द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र, जो तीसरा जो विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है। तो यह आपका 25 नंबर का पूर्णांक रहता है। इसमें आपका समय 1 घंटे का दिया रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए पेपर का सोल्यूशन आपका चेक कर लीजिए आप क्या क्या आपके सही है। जूल का मात्रक है, कार का, ऊर्जा का, कार और ऊर्जा दोनों का, शक्ति का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका तीसरा ऑप्शन से कार और ऊर्जा का। जूल जो मात्रक होता है वह कार और ऊर्जा का दोनों का होता है। नेक्स्ट देखिए, रबी की फसल है, तो रबी की फसल मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह आपका सही है। चना जो है वह रबी की फसल है। तीसरा देखिए, चंद्रग्रहण की घटना होती है, कब होती है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात को और कभी भी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पूर्णिमा के दिन होती है। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी के टीके से बचाव होता है। पहला आपका दे डिप्थीरिया का, दूसरा काली खांसी का, तीसरा टेटनस का, चौथा उपयुक्त तीनों का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपयुक्त तीनों का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है CaSO4 में Ca की संयोजकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है +A, दूसरा +2, तीसरा आपका दिया है -2, चौथा आपका दिया है -1। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है +2। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में अब बात करते हैं। तो देखिए यह आपका दिया है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उपयोग है। तो देखिए विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को जो है नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसके उपयोग के बारे में बात की थी। उपयोग देखिए विद्युत बल में जो ट्यूबलाइट होती है उस विद्युत अवस्था में विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यह क्या है? यह नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग है। दूसरा देखिए, 2 उपयोग कम से कम लिखने हैं आपको, क्योंकि इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो देखिए लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना। तो ये नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है कि विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ना, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रथम वर्ग का जो उत्तोलक जो होते हैं वह कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो देखिए प्रथम की बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है। क्या होता है? आलम्ब बीच में होता है। इसके देखिए, और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। इसके एक ओर क्या होता है? इसके एक ओर भाग होता है और दूसरी ओर आलम्ब होता है। जैसे आपका कैंची हो गया, तराजू हो गया, ये इस तरह से, है ना। नेक्स्ट देखिए, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील विटामिन के 2 उदाहरण। तो देखिए जल में घुलनशील जो है विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन 2 तो पूछे हैं, फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह आपके A, D, E, K, ये 4 वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखिए, जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। तो देखिए जल प्रदूषण से मुख्य कारण जो होते हैं वो एक प्राकृतिक होते हैं और एक मानवीय होते हैं। यानी कि एक प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के द्वारा, और मानवीय यानी कि मानव संसाधन के द्वारा, यानी कि जो हम मानवों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? तो वसा को देखिए 2 समूहों में बांटा गया है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। देखो CaCO3 + 2HCl। तो इसका जो पूरा समीकरण होगा वह देखिए होगा, इसके बाद में जो आपका होगा वह CaCl2 + H2O + CO2, ये आपका पूरा समीकरण बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें आपको कम से कम 2 से 3 से 4 मिनिमम लाइनें लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है। देखिए भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में जो है
एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में देखिए इनमें ना ही ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही शोषित होती है, और रासायनिक में ऊष्मा उत्पन्न होती है और शोषित भी होती है। इसमें देखिए भौतिक में इसमें वस्तु के भार में अंतर नहीं आता है। भौतिक परिवर्तन में जो है वस्तु के भार में अंतर नहीं आता है, और रासायनिक परिवर्तन में वस्तु के भार में अंतर आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव लिखिए। तो मृदा प्रदूषण ये तो आप सभी को पता ही होगा, मिट्टी प्रदूषण से क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या प्रभाव है, तो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखिए घरेलू अपशिष्ट यानी घरों में जो मिट्टी होती है, जैसे कूड़ा कचरा है ना, कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, आजकल उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन, कृषि अपशिष्ट, तो ये क्या हो गए मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव हो गए। नेक्स्ट देखिए मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो आप सभी ने बना ही लिया होगा। नेक्स्ट देखिए 15वां प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसके अंतर स्पष्ट आपको कम से कम 3 से 4 लिखने थे, दोनों के बराबर बराबर। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक में अब इससे केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। इसमें रिक्तका अनुपस्थित होती है, इसमें रिक्तका जो है अनुपस्थित होती ही नहीं है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। रिक्तका जो होती है वह उपस्थित होती है। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है वह पतली होती है, और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है वह मोटी होती है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। देखिए उत्तोलक जो है, उत्तोलक के बारे में जैसे कि मैंने आपको पीछे प्रश्न में बताया 7वें प्रश्न में कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक, तो इसी प्रकार से ये उत्तोलक क्या है, उत्तोलक जो है वह उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ है। इस छड़ का एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं, है ना। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो भार बटे आयास यानी कि माइनस आयास भुजा अपॉन भार भुजा होता है। इसके देखिए उसके उदाहरण के बारे में बात करें तो देखिए इसके जो उत्तोलक जो होते हैं वह 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। देखिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। जैसे आपका मैंने बताया था कैंची और तराजू, हैंड पाइप, नल की टोटी का कलम, ये इस तरह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में बात करें तो इस प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार के एक ओर बल और दूसरी तरफ क्या होता है, आलम्ब होता है। जैसे आपका शरौता, नींबू का रस निकालने का यंत्र, ट्राली, बॉक्स का ढक्कन, इस तरह से ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो इस प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलम्ब तथा दूसरे सिरे पर भार होता है, यानी कि एक सिरे पर बहुत ही ना के बराबर वजन होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, बहुत ही भार होता है, तो बीच में बल लगाया जाता है। तो जैसे कि आपका उदाहरण हो गया चिमटा हुआ, हल हुआ, चाकू हुआ, फावड़ा हुआ। तो इस प्रकार से ये उत्तोलक के 3 उत्तोलक के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। देखिए ए व्यंजक चूर्ण, विटामिन, बेकिंग सोडा, तीसरा दिया है धावन सोडा यानी कि धोने का सोडा। तो देखिए इसके बारे में आपको बता दें तो देखिए व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वह CaOCl2, ये व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। इसका जो उपयोग होता है CaOCl2 का उपयोग जो होता है वह यह क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा आपका देखें तो इसका जो रासायनिक नाम है वह NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग खाने में मिलता है। इसका जो बेकिंग सोडा होता है वह खाने में मिलता है और इसका उपयोग जो है कीटनाशक के लिए भी होता है। अब देखिए धावन सोडा के बारे में बात करते हैं। धावन सोडा का जो ये धोने का सोडा बोला जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग देखिए इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी उपयोग होता है। इसके मैंने 2 उपयोग बता दिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
18वां आपका संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसको आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया होगा। तो दोस्तों ये था पेपर का सलूशन, विज्ञान के पेपर का द्वितीय सेमेस्टर का। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।